के प्रधानमंत्री लाल किले पे भाषण देते हैं और महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। बताइए आप 7 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री महंगाई के बारे में बोल रहे हो तो नहीं, अंबानी के बारे में बात करते हैं। किस तरह से अदानी का फायदा हो, अंबानी का फायदा हो या हमारे लाला रामदेव का फायदा हो। यूनिवर्सिटी बनाना गड्ढे खोदना है, एम्स बनाना गड्ढे खोदना है, हॉस्पिटल चाहे आप रोजगार के मनरेगा में दिए अवसर, अगर कांग्रेस ने ये गड्ढे खोदे हैं तो कांग्रेस ऐसे गड्ढे हमेशा खोदती रहेगी। इस सरकार में मोदी अमित शाह 2 आदमी है, तीसरे आदमी की सरकार नहीं है। ये जो कहते हैं वही होता है, चाहे जयराम ठाकुर मान जाए, चाहे वो मलिक जी मान जाए, चाहे कोई मान जाए, लेकिन ये नहीं मानते। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो पहले कहते थे कि है ना गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये बढ़ते थे, जब 400 रुपये पे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। वो कहते थे कि ये प्रधानमंत्री नकारा है जो तेल की कीमतों को नहीं रोक सकते, गैस की कीमतों को नहीं रोक सकते। लेकिन 14 में जो हमारे गैस के दाम थे, तेल के दाम थे, आज लगभग हमारे 7 सालों में डबल हो गए हैं। महंगाई हमारी दुगनी जा चुकी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे भाषण देते हैं और महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। बताइए आप 7 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री महंगाई के बारे में बोल रहे हो तो, रोजगार के बारे में बोल रहे हो, किसानी के बारे में बोल रहे हो या आर्थिक उसके बारे में बोल रहे हो, किस बारे में? हमारे सिर्फ अदानी अंबानी के बारे में बात करते हैं। किस तरह से अदानी का फायदा हो, अंबानी का फायदा हो या हमारे लाला रामदेव का फायदा हो, इसके अलावा उनको कोई तीसरी चीज पूछती नहीं है। पर उज्ज्वला योजना तो चल रही है ना, उज्ज्वला योजना तो चल रही है ना। आप बताइए, सिर्फ मोदी सरकार का डाटा है, हमारे देहात में 85% लोग 2 या 3 एकड़ के जमींदार हैं। क्या वो 2 या 3 एकड़ का जमींदार 1000 का सिलेंडर भरवा सकता है? कोई भी नहीं भरवा सकता। मैं देहात में गया हूँ, देहात से आता हूँ, सबने अपने सिलेंडर साइड में रख दिए। महिलाओं ने आज भी वो 70 साल पहले की तरह है, चूल्हे पे रोटियां बना रही है, चूल्हे पे सब्जी बना रही है, सब चूल्हे पे काम करने लग रही है। बताइए महिलाओं का कैसे गुजारा होगा? उज्ज्वला योजना का जब फायदा होगा ना, जब हमारे 300-400 गैस का दाम होगा, तभी तो हमारे इसका फायदा होगा। जब 350-400 का सिलेंडर बीजेपी वाले चूड़ियां बेचते थे मनमोहन सिंह जी, आज नदारत है वो लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ पे है स्मृति ईरानी जी, कहाँ है विजय गोयल जी, जो 5 रुपए 10 रुपए दाम बढ़ता था और चूड़ियां बेचते थे मनमोहन सिंह को। नोटबंदी हुई, मनमोहन सिंह ने कहा इससे आर्थिक मंदी आएगी, 2 से 3% हमारी आर्थिक मंदी गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी उनकी, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह अदानी अंबानी का फायदा हो, उनका और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा रामदेव का नहीं हो पाया। बाबा रामदेव का कितना फायदा हो गया? क्या थे बाबा रामदेव? आज टॉप के उद्योगपतियों में नाम है बाबा रामदेव जी का। फायदा तो बाबा रामदेव का, अदानी का, अंबानी का हुआ। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और 3 ग्राम की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कुछ नहीं होता अदानी का। और पेट्रोल डीजल पे तो रेट कम किया ना सरकार ने। ये 50 रुपए बढ़ा के 60 रुपए हुआ करता था, 50 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया, फिर 20 रुपए बढ़ा देंगे, 5 रुपए कम कर देंगे। इनकी नीति समझो आप, गरीबों के लिए नहीं है। एक गरीब बता दो जिसको मोदी सरकार ने फायदा महंगाई से कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है ना। क्या कांग्रेस 5 साल हो गए निरंतर सड़कों पे है गरीबों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, चाहे उन्हें। महंगाई से कांग्रेस को फायदा हुआ ना, उपचुनाव जीत गई कांग्रेस। क्यों नहीं? जब तक ये महंगाई रुकेगी नहीं, हम प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक ये पूरे हिंदुस्तान से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। क्यों नहीं लाते? उन्हें भी तो बहुत परेशानी थी, परेश रावल हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, ये क्यों नहीं है? मैं ये कहता हूँ, पहले देखो, वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोदे हैं। यूनिवर्सिटी बनाना गड्ढे खोदना है, एम्स बनाना गड्ढे खोदना है, हॉस्पिटल चाहे आप रोजगार के मनरेगा में दिए अवसर, अगर कांग्रेस ने ये गड्ढे खोदे हैं तो कांग्रेस ऐसे गड्ढे हमेशा खोदती रहेगी, क्योंकि रोजगार देना, आर्थिक तौर पे देश को समृद्ध करना, ये कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। और इसको अगर बीजेपी गड्ढा खोदना कहती है तो मैं कहता हूँ कांग्रेस हमेशा ये गड्ढे खोदती रहेगी। तो क्या महंगाई बीजेपी का पतन हो जाएगा? अगर बीजेपी का पतन है तो सबसे मुख्य कारण जो है वो महंगाई है। आप बताइए, ये जमानत जब्त है, हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है,
उसके संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त है। पर जयराम ठाकुर ने तो मान लिया ना कि महंगाई से चुनाव हारे हैं। आप एक बार, कांग्रेस ने यही मुद्दा बनाया। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे सब मानेंगे, धीरे धीरे एक दिन मोदी जी भी मानेंगे कि महंगाई की वजह से हमारा पतन हो रहा है। अदानी अंबानी की वजह से पतन नहीं है, महंगाई की, उनको तो फायदा पहुंचा रहे हैं निरंतर। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का नारा फिर ये मत कहो मोदी सरकार, ये कहो एक बार फिर महंगाई सरकार। इसका नाम महंगाई सरकार है, आ जाएगी महंगाई सरकार। मुझे नहीं लगता जिस तरह से गरीब जनता त्रस्त है और दोबारा कोई बीजेपी का नाम है। पर धर्म बड़ा है महंगाई से भी। मेरे हिसाब से पेट बड़ा है। हिंदुस्तान के जब पेट में आग लगती है गरीब के तो शायद वो नहीं क्या। आपने देखा होगा राम मंदिर के वहाँ दिए जलाए थे, लोगों ने बुझे वो दिए में से तेल निकाल के घर लेके चले गए। तो आप बताइए पेट की आग बड़ी है या धर्म बड़ा है? पर वोट तो धर्म पे करते हैं ना इस देश की जनता। अब जब पेट में आग लग रही है क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में धर्म पे किया? आप देखना उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, उनका राज्यपाल कहता है, मलिक जी जो गवर्नर मेघालय के, वो कहते हैं किसी गांव में नहीं घुसने दे रहे इनको। आप बताइए किस कांग्रेस के नेता को गांव में घुसने से रोका जा रहा है? योगी जी भी तो गए हैं, योगी मंदिर का रोक लिया। और जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने तो मान लिया कि जो उपचुनाव हम हारे हैं वो महंगाई की वजह से आ रहे हैं। कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा बनाया है। इस सरकार में मोदी और अमित शाह दो आदमी है, तीसरे आदमी की सरकार नहीं है। ये जो कहते हैं वही होता है, चाहे जयराम ठाकुर मान जाए, चाहे वो मलिक जी मान जाए, चाहे कोई मान जाए, लेकिन ये नहीं मानते। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस जो गांधी परिवार के पास है केवल बाहर नहीं निकल रही है उससे। आप देखो अगर गांधी परिवार जी को वोट दे रहा है हिंदुस्तान, अगर उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अगर देखो मैंने अगर हिंदुस्तान के लिए काम किया है, अब मुझे वोट देते हैं, अगर मेरे परिवार में से कोई आता है उसको वोट देते हैं, तो उसके लिए जनता जिम्मेदार है या गांधी परिवार जिम्मेदार है? कांग्रेस के लोग तो निकल रहे सड़कों पे मान ले, लेकिन आम जनता जो त्रस्त है, परेशान है, वो तो नहीं दिख रही कहीं भी। जनता सारी, आप गांव में जाओ, प्रियंका गांधी जी जो है उत्तर प्रदेश में घर घर जा रही है। नहीं, जैसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पे आती है, अब नहीं आ रही है, वजह क्या है? ये पूंजीपति है, इन्होंने बड़े जो मीडिया हाउस खरीद रखे हैं। आप एक बात बताइए, महंगाई से त्रस्त है कोई मीडिया हाउस ने, एक मीडिया हाउस बता दो बड़ा जिसने महंगाई में। कांग्रेस 1 रुपए बढ़ाया करती थी रेलवे का, ममता बनर्जी सरकार छोड़ के चली जाया करती थी और सारे न्यूज चैनल में चढ़ता था। आज 30 रुपए 50 रुपए तो आपका प्लेटफॉर्म टिकट हो रहा है। मैं जाता था, मेरे देहात में दिल्ली से रेवाड़ी तक 14 रुपए का टिकट होता था, मैं खुद जाता था रेवाड़ी। 14 रुपए, 30 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया इन्होंने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.